क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में पले बड़े दो बच्चे एक बार बार असफल क्यों होता है, जबकि दूसरा सीमित साधनों में भी अपनी किस्मत खुद लिख लेता है? क्या सच में यह फर्क भाग्य का होता है या फिर माता पिता की उन छोटी छोटी भूलों का, जिन्हें हम प्यार समझकर रोज दोहराते रहते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं, बच्चे का भविष्य उसके नसीब से नहीं, उसकी परवरिश से तय होता है। क्योंकि संतान वो नहीं बनती जो उसे कहा जाता है, बल्कि वो बनती है जो वो हर दिन अपने माता पिता को करते हुए देखती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति के 4 ऐसे सूत्र बताने वाला हूं, जो अगर सही समय पर बच्चे के जीवन में उतर जाएं, तो उसका सोचने का तरीका, उसका आत्मविश्वास और उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन सावधान रहिए, इनमें से एक ऐसी सबसे बड़ी गलती है जो आज 90% माता पिता अनजाने में कर रहे हैं, और वही गलती बच्चे की किस्मत को कमजोर बना देती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा हालात का शिकार नहीं बल्कि हालात का निर्माता बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति, माता पिता की सबसे बड़ी गलती और संतान की किस्मत बदल देने वाली 4 बातें। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि बच्चे के जीवन का सबसे बड़ा वरदान क्या है, तो शायद आप कहेंगे पैसा, अच्छी पढ़ाई या टैलेंट। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनुशासन से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, क्योंकि बिना अनुशासन के ज्ञान भी इंसान को ऊंचाई पर नहीं, सीधे विनाश की ओर ले जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो क्या वह ज्यादा समय तक खड़ी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अनुशासन वह नींव है जो आपके बच्चे के चरित्र, सोच और भविष्य तीनों को तय करती है। आज माता पिता की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वे अपने बच्चे को सफल तो देखना चाहते हैं, लेकिन उसे अनुशासन में रखना नहीं चाहते। डरते हैं कि कहीं बच्चा नाराज ना हो जाए, कहीं उसका मन न टूट जाए। लेकिन सच यह है, अनुशासन के बिना दी गई आजादी बच्चे को मजबूत नहीं बल्कि भटका देती है। आज बच्चों के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, गेम्स, सुविधाएं, लेकिन जो चीज गायब है वह है नियम और जिम्मेदारी की समझ। धीरे धीरे बच्चा मानने लगता है कि जिंदगी सिर्फ एंजॉय करने के लिए है, कंट्रोल में रहने के लिए नहीं। अक्सर आपने सुना होगा, डैड मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, और जैसे ही फ्रीडम मिलती है, रात भर मोबाइल, दोपहर में उठना, पढ़ाई टालना, और फिर वही शिकायत, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब जरा सोचिए, जहां कोई रूटीन नहीं वहां रिजल्ट कैसे आएगा? डिसिप्लिन के बिना फ्रीडम वही हथियार है जो सबसे पहले बच्चे के भविष्य को घायल करता है। फ्रीडम अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, सीमाओं में बंधी आजादी ही वरदान होती है। जैसे नदी अपनी धाराओं में बहती है तो जीवन देती है, लेकिन जब वही नदी बांध तोड़ दे तो बाढ़ बनकर सब कुछ तबाह कर देती है। अनुशासन सिर्फ समय पर उठना या होमवर्क करना नहीं होता। अनुशासन एक सोच है जो बच्चे को समय की कीमत, मेहनत का महत्व और जीवन की दिशा सिखाता है। जिसने समय का सम्मान करना सीख लिया, वह जीवन से सम्मान लेना भी सीख जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अनुशासन सिखाएं कैसे? और यही माता पिता सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम बच्चों को उपदेश देते हैं, जल्दी उठो, मोबाइल मत चलाओ, समय पर पढ़ो, लेकिन खुद रात के 12 बजे तक फोन स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर कहते हैं, बेटा सुबह जल्दी उठो। बच्चे हमारे शब्द नहीं सुनते, बच्चे हमारे कर्म देखते हैं। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, आचरण से बड़ा कोई उपदेश नहीं होता। अगर माता पिता खुद अनुशासित हैं, तो बच्चे को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह खुद सीख जाता है। लेकिन अगर आप खुद अनुशासनहीन हैं, तो चाहे कितने भी प्रवचन दे दीजिए, असर शून्य रहेगा। और याद रखिए, अगर आपने अपने बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाया तो समाज सिखाएगा, लेकिन समाज शब्दों से नहीं, जख्मों से सिखाता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान अंदर से मजबूत बने, तो कभी कभी ना कहना सीखिए। हर इच्छा तुरंत पूरी करना प्यार नहीं होता। इंतजार करना सिखाना भी संस्कार है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य, और धैर्य कभी भी बेलगाम आजादी से नहीं, अनुशासन से पैदा होता है। कुछ माता पिता कहते हैं, ज्यादा अनुशासन से बच्चा दब जाएगा, लेकिन समझिए, डर और अनुशासन में जमीन आसमान का फर्क होता है। डर में बच्चा आपकी बात मानता है
और अनुशासन में वह अपनी अंतरात्मा की सुनता है। अनुशासन रास्ता दिखाता है, डर रास्ता रोक देता है। चाणक्य कहते हैं, संतान को अनुशासित बनाओ, क्योंकि जीवन की लड़ाइयां तुम्हारे आदेशों से नहीं, उसके संस्कारों से लड़ी जाएंगी। आज अगर आपने उसे सीमाएं नहीं सिखाई तो कल दुनिया उसे झुका देगी, क्योंकि आज का समय बहुत तेज है। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन, शॉर्टकट और खोखला मोटिवेशन है। बिना मजबूत नींव के बच्चा अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए आज संकल्प लीजिए, पहले खुद अनुशासित बनेंगे। अपने बच्चे को यह दिखाइए कि सफलता किस्मत से नहीं, निरंतर मेहनत से आती है। और जब वह कभी कहे, डैड मैं तो फ्री बर्ड हूं, तो प्यार से कहिए, बेटा पक्षी भी तभी उड़ता है जब उसके पंखों में संतुलन हो। बिना अनुशासन उड़ान नहीं होती, सिर्फ गिरावट होती है। याद रखिए दोस्तों, अनुशासन की कमी किस्मत को कमजोर बनाती है। माता पिता का पहला धर्म है अनुशासन का बीज बोना, क्योंकि जब यह बीज जम जाता है तो सफलता, आत्मविश्वास और चरित्र सब अपने आप उगाते हैं। और अब आता है वह सबसे नाजुक मोड़, जहां ज्यादातर माता पिता चूक जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि बच्चे को अनुशासन सिखाया जाए या नहीं, सवाल यह है कि अनुशासन के बाद उसे बांध कर रखा जाए या उड़ने दिया जाए। यही वह बिंदु है जहां बच्चे की किस्मत या तो बनती है या टूट जाती है। इसी रहस्य को चाणक्य अपने दूसरे सूत्र में उजागर करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक नियंत्रण आत्मा को तोड़ देता है। जब आप बच्चे को हर पल कसकर पकड़ते हैं तो वह बाहर से आज्ञाकारी दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर डर, गुस्सा और बगावत पालने लगता है। हर लगाया गया ताला उसके मन में एक नई चाबी बना देता है, और मौका मिलते ही वही बच्चा सब कुछ तोड़ने पर उतर आता है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए, जब आपको कहा जाता था, ये मत करो, वहां मत जाओ, ज्यादा मत पूछो, तो क्या आपने दिल से माना था, या मन में यही आया था कि एक दिन मौका मिला तो सब करूंगा? आज वही भावना आपके बच्चे के मन में जन्म ले रही है। फर्क सिर्फ इतना है, कल आप बच्चा थे, आज आप माता पिता हैं, और इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बच्चे को पूरी छूट दे दी जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिना दिशा की आजादी आजादी नहीं होती, वह भटकाव बन जाती है। चाणक्य बहुत साफ कहते हैं, बच्चे को दिशा दो, लेकिन उसके फैसले अपने हाथ में मत रखो। रास्ता दिखाइए, पर चलना उसे खुद सिखाइए। माता पिता का काम आदेश देना नहीं, संदेश देना होता है। आदेश डर पैदा करता है, और डर में पला बच्चा खुद पर भरोसा करना भूल जाता है। जब आप हर बात पर ऐसा मत करो, वैसा मत करो कहते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे अपने ही निर्णयों से डरने लगता है। और फिर जब जिंदगी का कोई बड़ा फैसला आता है तो वह दूसरों की सोच पर जीने लगता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मजबूत बच्चे वे नहीं होते जिन्हें हर कदम पर रोका गया हो, बल्कि वे होते हैं जिन्हें सोचने और चुनने की आजादी मिली हो। अनुशासन बच्चे को रीढ़ देता है, और समझदारी भरी आजादी उसे पंख देती है। और जब रीढ़ और पंख दोनों साथ हों, तभी बच्चा ऊंची उड़ान भरता है। याद रखिए, जिस बच्चे को बचपन में फैसले लेने का अधिकार नहीं मिला, वह बड़ा होकर भीड़ का हिस्सा तो बन सकता है, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं बना पाता। तो समाधान क्या है? चाणक्य का उत्तर बेहद साहसी है, गलती करने दो, क्योंकि गलती वह गुरु है जिसका पाठ जिंदगी कभी नहीं भूलती। जब बच्चा खुद गिरता है और फिर खुद उठता है, तभी उसके भीतर आत्मबल जन्म लेता है। चाणक्य कहते हैं, संतान को सोने जैसा मत बनाओ जिसे बस ढाला जाए, उसे दीपक बनाओ जो खुद प्रकाश दे। यानी बच्चे को इतना सक्षम बनाओ कि उसे हर पल आपकी उंगली पकड़ने की जरूरत न पड़े। जो हमेशा सहारे से चलता है, वह कभी अपनी शक्ति पहचान ही नहीं पाता। आज ज्यादातर माता पिता हर काम में तुरंत कह देते हैं, रुको मैं बता देता हूं। लेकिन अगर आप हर बार बता देंगे तो बच्चा सोचना कब सीखेगा? मार्गदर्शन का अर्थ है दिशा देना, हाथ पकड़कर चलाना नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो हर समय सहारा देता है वह आत्मनिर्भर नहीं, निर्भर इंसान बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य की अनिश्चित दुनिया में टिक सके, तो उसे निर्णय लेने का अभ्यास कराइए। हाँ, वह गिरेगा, ठोकरें खाएगा, लेकिन वही ठोकरें उसकी किस्मत की नींव बनेंगी। क्योंकि अगर आपने आज उसे दिशा नहीं दी, तो कल दुनिया देगी, और दुनिया का मार्गदर्शन अक्सर भ्रम से भरा होता है। आज आपको यह तय करना है, आप अपने बच्चे के कमांडर बनना चाहते हैं या गाइड। कमांडर आदेश देता है,
गाइड रास्ता दिखाता है, कमांडर डर पैदा करता है, गाइड विश्वास पैदा करता है। और याद रखिए, डर में पला बच्चा सुरक्षित तो रहेगा, लेकिन कभी ऊंची उड़ान नहीं भरेगा। इसलिए आज से एक छोटा सा वाक्य अपने जीवन में उतारिए। जब बच्चा कुछ नया करना चाहे तो कहिए, कर, अगर गिरोगे तो मैं साथ हूं। बस यही भरोसा उसके भीतर वह साहस पैदा कर देगा जो उसकी किस्मत बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, पहले खुद शांत बनो, फिर दिशा दो, क्योंकि एक दीपक से दूसरा दीपक तभी जलता है जब पहली लौ स्थिर होती है, और जब माता पिता स्थिर होते हैं तभी संतान सच में उजाला बनती है। आचार्य चाणक्य का एक अत्यंत गूढ़ सूत्र है, जिस माता पिता की दृष्टि में प्रेम हो और व्यवहार में मर्यादा, उसके बच्चे कभी रास्ता नहीं भटकते। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलती पर आंख मूंद ली जाए। नहीं, जब बच्चा गलती करे तो उसे समझाया जाए, लेकिन तोड़ा ना जाए। जब वह सफल हो तो उसकी सराहना हो, लेकिन उसका अहंकार न पाला जाए। यही संतुलन असली पालन पोषण है, क्योंकि अत्यधिक सख्ती बच्चे को विद्रोही बनाती है और अत्यधिक छूट उसे दिशाहीन। और जब दिशा खो जाती है तो किस्मत भी भटक जाती है। चाणक्य ने कहा था, बिना चरित्र की विद्या बिना जड़ के वृक्ष के समान है। बाहर से वह पेड़ हरा भरा दिख सकता है, लेकिन पहली आंधी में गिर जाता है। ठीक वैसे ही बिना चरित्र का इंसान बाहर से सफल दिखाई देता है, मगर भीतर से खोखला होता है। आज यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम बच्चों को नंबर, डिग्री और पैकेज सिखा रहे हैं, लेकिन इंसान बनना नहीं सिखा रहे। हमने उन्हें जीतना सिखाया, पर हार को स्वीकारना नहीं। बोलना सिखाया, पर सुनना नहीं। आगे बढ़ना सिखाया, पर पीछे मुड़कर देखना नहीं। इसीलिए आज हम ऐसे सफल लोग देखते हैं जिनके पास पैसा है, शोहरत है, ताकत है, लेकिन भीतर शांति नहीं। चाणक्य कहते हैं, सफलता वह नहीं जो बाहर दिखे, सफलता वह है जो भीतर सुकून दे। अगर कोई बच्चा बड़ा अफसर बन जाए लेकिन किसी का दर्द महसूस करना भूल जाए, तो वह जीत नहीं, एक खाली उपलब्धि है। क्योंकि बिना चरित्र की सफलता रेत के महल जैसी होती है, दिखती सुंदर है पर टिकती नहीं। अब सवाल उठता है, चरित्र सिखाएं कैसे? चाणक्य इसका उत्तर एक ही सूत्र में दे देते हैं। बच्चे को कर्म और फल का नियम सिखाओ। उसे यह समझाओ कि कोई देखे या न देखे, उसका हर कर्म लौटकर उसी के पास आता है। जिस दिन बच्चा यह समझ लेता है, उस दिन उसे डर की जरूरत नहीं रहती, वह खुद अपना प्रहरी बन जाता है। आज समस्या यह है कि बच्चे कर्म से नहीं, पकड़े जाने से डरते हैं। वे सोचते हैं, कोई देख न ले तो सब ठीक है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने कर्मों पर लज्जा नहीं होती, उसे समय स्वयं सिखाता है, और समय का पाठ बहुत कठोर होता है। इसीलिए अपने बच्चे को यह मत सिखाइए कि दुनिया क्या सोचेगी, बल्कि यह सिखाइए कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या यह सही है। जब बच्चा कहे, सब ऐसा करते हैं, तो उसे समझाइए, बेटा, भीड़ के साथ बहना आसान है, लेकिन सही दिशा में अकेले चलना ही असली ताकत है। चरित्र डर से नहीं बनता, नैतिक आत्मविश्वास से बनता है। जब बच्चे को यह समझ आ जाता है कि ईमानदारी कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है, तब वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। और याद रखिए, चरित्र शब्दों से नहीं, आचरण से सिखाया जाता है। बच्चा आपकी बातों से कम, आपके व्यवहार से ज्यादा सीखता है। आप झूठ बोलते हैं और उससे सच की उम्मीद रखते हैं, तो वह भ्रमित होगा। आप सम्मान देते हैं तो वह सम्मान करना सीखेगा। आप किसी की मदद करते हैं तो वह समझेगा कि संवेदना ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, चरित्र वह छाया है जो तब भी साथ चलती है जब कोई देखने वाला नहीं होता। यानी जब आपका बच्चा अकेला होता है, तब वह क्या करता है, वही उसका असली चरित्र है, और वही चरित्र अंत में उसकी किस्मत लिखता है। अगर आप अपने बच्चे के भीतर चरित्र का बीज बोना चाहते हैं, तो 3 बातें याद रखिए। पहली, खुद आदर्श बनिए। दूसरी, कृतज्ञता सिखाइए ताकि सफलता उसे अभिमानी न बनाए। तीसरी, जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी से ही आत्मसम्मान और चरित्र दोनों जन्म लेते हैं। जब बच्चा घर का छोटा सा काम करता है, अपने वादे निभाता है, अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेता है, तब समझ लीजिए आपने उसकी नींव मजबूत कर दी है। लेकिन याद रखिए, चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वह अनुभवों, गलतियों और संघर्षों से आकार लेता है। इसलिए जब बच्चा गिरे तो उसे बचाइए नहीं, उसे उठना सिखाइए। चाणक्य से किसी ने पूछा था,
बच्चे को कब तक मार्गदर्शन देना चाहिए? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब तक वह स्वयं सत्य और असत्य में फर्क करना न सीख ले, क्योंकि उस दिन के बाद उसे नियंत्रण की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सफलता समय के साथ भुला दी जाती है, लेकिन चरित्र पीढ़ियों तक याद रहता है। आज की दुनिया में जहां झूठ आसान है और सच महंगा, अगर आपने अपने बच्चे को चरित्र नहीं सिखाया तो कोई और उसे शॉर्टकट सिखा देगा, और हर शॉर्टकट का अंत सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए सफलता की दौड़ से पहले चरित्र की नींव मजबूत कीजिए। अपने बच्चे को यह सिखाइए, तू जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानियत कभी मत हारना, क्योंकि जब वह यह सीख लेता है तब उसकी किस्मत सच में बदल जाती है। चाणक्य नीति में एक अत्यंत गूढ़ सत्य कहा गया है, गुरु वह नहीं होता जो शिष्य को केवल ज्ञान दे, बल्कि गुरु वह होता है जो उसके भीतर ज्ञान की प्यास जगा दे। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आज के बच्चे सच में ज्ञान के लिए जिज्ञासु हैं, या वे केवल परीक्षा पास करने की दौड़ में फंसे हुए हैं? आज का बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि क्यों पढ़ रहा है। उसके पास लक्ष्य तो है, पर प्रेरणा नहीं, और जहां प्रेरणा नहीं होती वहां शिक्षा बोझ बन जाती है। यह बात हमेशा याद रखिए, शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन प्रेरणा जगानी पड़ती है, और प्रेरणा कभी भी शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से पैदा होती है। हम बच्चों से कहते हैं कि मोबाइल कम चलाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन खुद क्या करते हैं? हमारा अधिकतर समय फोन, रील्स और नोटिफिकेशन में ही निकल जाता है। बच्चा कुछ कहता नहीं, पर उसके मन में यह बात गहराई से बैठ जाती है कि जो खुद नहीं करता उसकी बात का असर नहीं होता। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। बच्चे वो नहीं बनते जो हम कहते हैं, वे वो बनते हैं जो हम खुद होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई से प्रेम करे, तो आपको खुद सीखने की आदत डालनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि वह समय का सम्मान करे, तो आपको खुद समय के प्रति अनुशासित बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वह संघर्ष से न डरे, तो आपको हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहना होगा, क्योंकि प्रेरणा किसी भाषण से नहीं आती, बल्कि एक जीवित उदाहरण से आती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं कर्मठ होता है वही दूसरों को कर्म के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि आपके भीतर खुद वह अग्नि नहीं है, तो आप किसी और के भीतर लौ नहीं जगा सकते। बच्चे माता पिता की बातें नहीं सुनते, वे उनके जीवन को पढ़ते हैं। हर दिन वे आपके व्यवहार से सीखते हैं कि सच बोलना क्या होता है, मुश्किल समय में धैर्य कैसे रखा जाता है, और करुणा का वास्तविक अर्थ क्या है। आप चाहें या न चाहें, आप ही उनके जीवन की पहली प्रेरणा होते हैं। वे पहले आपको देखते हैं, फिर दुनिया को। और एक बात यह भी याद रखिए, प्रेरणा हमेशा ऊपर से नीचे ही नहीं आती, कई बार वह बच्चे से भी मिलती है। जब आपका बच्चा कोई अच्छा काम करे, किसी की मदद करे या किसी चीज को जानने की जिज्ञासा दिखाए, तो उसकी सराहना अवश्य कीजिए। वही सराहना उसकी प्रेरणा का ईंधन बनती है। लेकिन यदि हर बार आप कहेंगे इसमें क्या खास है, तो उसका उत्साह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान को नहीं, जिज्ञासु को प्रेरित करो, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार खोलती है। आज के इस तेज दौर में, जहां हजारों इन्फ्लुएंसर्स बच्चों को शॉर्टकट का रास्ता दिखा रहे हैं, वहां माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें गहराई, धैर्य और चरित्र का मार्ग दिखाएं, क्योंकि यही रास्ता उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसका भविष्य गढ़ता है। अब सवाल यह है, क्या हमारे बच्चे सच में यह सीख रहे हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं? यदि आप उन्हें यह नहीं सिखाएंगे, तो कोई और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार दिशा दे देगा। वे चमकदार चेहरों की भीड़ में खो जाएंगे, और तब जब आप चाहेंगे कि वे आपकी बात माने, तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आज इसी क्षण आपको केवल शिक्षक नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनना होगा। जरा कल्पना कीजिए, यदि हर माता पिता अपने बच्चों के सामने खुद एक आदर्श बन जाए, तो कैसा समाज बनेगा? ऐसा समाज जहां लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं बल्कि समझदार और संवेदनशील भी होंगे। याद रखिए, शिक्षा दिमाग बदलती है, लेकिन प्रेरणा दिल बदलती है, और जब दिल बदलता है तो पूरी दिशा बदल जाती है। प्रेरणा हमेशा बड़ी बड़ी बातों से नहीं आती, कभी कभी एक छोटी सी घटना भी जीवन बदल देती है। जैसे सड़क पर कोई बुजुर्ग गिरा हो और आप उसकी मदद करें। यह दृश्य आपके बच्चे की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। या यदि आपने गलती की और ईमानदारी से माफी मांगी, तो बच्चा सीखता है कि इंसानियत जीतने में नहीं, स्वीकार करने में है। यही वह क्षण है जहां शिक्षा समाप्त होती है
और प्रेरणा जन्म लेती है। अक्सर माता पिता कहते हैं, हमारा बच्चा सुनता नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चा सुन रहा होता है, बस आपके शब्द नहीं, आपके कर्म। चाणक्य कहते हैं, जो उदाहरण से शिक्षित होता है उसका ज्ञान स्थायी होता है, जो केवल शब्दों से शिक्षित होता है उसका ज्ञान अस्थायी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन भर सीखे, तो खुद वह बनिए जो आप उसे बनाना चाहते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बल्कि यह है कि उन्हें सही उदाहरण नहीं मिल रहे। बच्चा वही करता है जो उसने देखा है, न कि जो आपने कहा है। आप झूठ बोलते हैं, वह भी बोलेगा। आप जिम्मेदारी से भागते हैं, वह भी भागेगा। लेकिन यदि आप हर बार सच्चाई के साथ डटकर खड़े रहे, तो वह सीखेगा कि सच्चाई कठिन जरूर है, पर वही मजबूत बनाती है। आज से एक संकल्प लीजिए, अपने बच्चे के लिए उपदेश नहीं, बल्कि जीवित उदाहरण बनिए। जब वह आपको मेहनत करते देखेगा, तो वह भी मेहनती बनेगा। जब वह आपको हर परिस्थिति में शांत देखेगा, तो वह संयमी बनेगा। जब वह आपको दूसरों की मदद करते देखेगा, तो वह करुणावान बनेगा। चाणक्य चेतावनी देते हैं, अत्यधिक प्रेम संतान को निर्भर बना देता है और अत्यधिक डर उसे विद्रोही। इसलिए माता पिता का सबसे कठिन और सबसे आवश्यक कार्य है प्रेम और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना। ज्यादा प्यार बच्चे को नाजुक बना देता है और ज्यादा डर उसे भीतर से तोड़ देता है। बच्चे का मन समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत, भीतर लहरों से भरा हुआ। कभी उसे सुरक्षा चाहिए, कभी आजादी, कभी प्रेम और कभी यह विश्वास कि कोई उस पर भरोसा करता है। यदि आप हमेशा डर को हथियार बनाए रखेंगे, तो बच्चा संकल्प से नहीं, डर से काम करेगा, और जैसे ही डर खत्म होगा, उसकी दिशा भी भटक जाएगी। दूसरी ओर, यदि आप उसे केवल प्रेम में लपेट देंगे, तो जीवन की पहली कठोर ठोकर ही उसे तोड़ देगी। आजकल कई माता पिता हर गलती पर कहते हैं, कोई बात नहीं, तू तो मेरा राजकुमार या राजकुमारी है। लेकिन याद रखिए, बच्चा राजकुमार नहीं, उसे योद्धा बनना है, क्योंकि जीवन का युद्ध केवल प्रेम से नहीं, बल्कि चरित्र और संतुलन से जीता जाता है। अब प्रश्न उठता है, यह संतुलन सिखाएं कैसे? हर सफलता पर सराहना करें, लेकिन अति प्रशंसा न करें। हर गलती पर मार्गदर्शन दें, पर अपमान कभी न करें। बच्चे को यह अनुभव होना चाहिए कि उसके माता पिता उसे रोक सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। यही पालन पोषण का सर्वोच्च रूप है। चाणक्य कहते हैं, जहां स्नेह है लेकिन संयम नहीं, वहां भविष्य नहीं, और जहां संयम है लेकिन स्नेह नहीं, वहां विश्वास नहीं। इसलिए बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि आप उससे प्रेम भी करते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। विश्वास की जड़ वहीं जमती है जहां प्रेम और अनुशासन संतुलित हों। इतना प्रेम कि बच्चा निर्भय बने और इतना अनुशासन कि वह जिम्मेदार बने। जब वह गलती करे तो गुस्से से नहीं, गंभीरता से समझाइए। हर गलती का परिणाम होता है, लेकिन यह भी जताइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके सुरक्षित ठिकाने हैं। याद रखिए, डर से व्यवहार बदला जा सकता है, लेकिन चरित्र केवल प्रेम और विश्वास से बनता है। यदि आपने यह संतुलन नहीं सिखाया, तो समय और समाज इसे अपने तरीके से सिखाएंगे। समाज अपमान से और समय पछतावे से। और तब बहुत देर हो चुकी होगी। जब बच्चा गलती करे, तो उसकी गलती से ज्यादा उसके कारण को समझिए। कई बार गलती सजा नहीं, बल्कि सुनवाई मांगती है। बच्चे के मन में डर बोना आसान है, लेकिन प्रेम और विश्वास के बीज ही स्थायी फल देते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो स्नेह और दंड के बीच संतुलन जानता है। डर से चलने वाला बच्चा कुछ समय के लिए आज्ञाकारी होगा, लेकिन प्रेम और विश्वास से चलने वाला बच्चा जीवन भर आपके संस्कारों का वाहक बनेगा। प्यार से उसका दिल जीतिए, अनुशासन से उसका मन गढ़िए और विश्वास से उसकी आत्मा को मजबूत कीजिए। हर बच्चा एक पौधे की तरह होता है। सिर्फ धूप मिले तो सूख जाएगा, सिर्फ पानी मिले तो सड़ जाएगा, लेकिन सही मात्रा में दोनों मिले तो वह एक मजबूत वृक्ष बनेगा। यही प्रेम और भय का संतुलन है। याद रखिए, आपके बच्चे की आत्मा आज आपके व्यवहार से आकार ले रही है। आज उसे संतुलन का पाठ पढ़ाइए और उससे कहिए, बेटा, मैं तुझे रोकूंगा जब तू गलत होगा, लेकिन जब तू गिरेगा तो कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। यही वाक्य उसके भीतर विश्वास की नींव बनाता है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि पालन पोषण केवल प्रेम का खेल नहीं, बल्कि बुद्धि,
मर्यादा और चरित्र की परीक्षा भी है। प्रेम से दिल जीतिए, अनुशासन से मन गढ़िए और विश्वास से आत्मा को मजबूत कीजिए। अनुशासन, दिशा और चरित्र, ये 3 स्तंभ हैं जिन पर संतान का भविष्य खड़ा होता है। आप धन दें या न दें, लेकिन यदि आपने संस्कार और विवेक दे दिए तो आपने उसे सबसे बड़ी संपत्ति दे दी। जैसा कि चाणक्य कहते हैं, जिस घर में ज्ञान, अनुशासन और चरित्र होता है, वही घर स्वयं लक्ष्मी का मंदिर बन जाता है। आज ही इन सूत्रों को अपनाइए और अपने बच्चे की किस्मत बदल दीजिए। दोस्तों, ये थे चाणक्य के 4 अमूल्य सूत्र, अनुशासन, दिशा, चरित्र और प्रेरणा, जो आपके बच्चे की किस्मत बदल सकते हैं। यदि आप इन्हें अपनाएंगे तो आपका बच्चा न केवल सफल बनेगा, बल्कि हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर और मजबूत भी होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही चाणक्य नीति और पेरेंटिंग टिप्स लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जो आप हैं, न कि जो आप कहते हैं। इसलिए आज से ही खुद उदाहरण बनिए और अपने बच्चे का भविष्य गढ़िए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।